राम राम, जय श्री कृष्णा। बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। और कहानी ऐसे है कि एक राजा था किसी राज्य का। तो वो थोड़े थोड़े समय बाद जैसे राजा लोग जाते हैं अपने राज्य के गांव में देखने कि क्या सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो ऐसे ही राजा एक बार भ्रमण पर निकला। तो वो एक गांव में पहुंचा। गांव में जाकर जब वो रुका थोड़ी देर के लिए, तो उसका ध्यान गया कि उसके कुर्ते में जो सोने की झालर और सोने के बटन लगे हैं, उसमें से एक बटन टूट के कहीं गिर गया है। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि देखो, इस गांव में अगर कोई सुनार है और मेरे कुर्ते का बटन बना सकता है तो उसे बुला लो। तो मंत्री गया तो उसको एक सुनार मिला। तो उसने उससे पूछा, क्या तुम ये काम कर सकते हो? उसने कहा, क्यों नहीं, ये तो छोटा सा काम है। तो वो उसको राजा के पास ले गया। राजा ने उसको अपना वो दिखाया और सुनार ने थोड़ी ही देर में बिल्कुल वैसा का वैसा बटन बना के उसके कुर्ते में, राजा के कुर्ते में लगा दिया। अब राजा बहुत खुश हुआ। तो राजा ने उससे बोला, सुनार से कहा कि बताओ तुम्हें इसका क्या पारिश्रमिक दूँ, क्या मजदूरी दूँ, तुम्हारी क्या बनती है पारिश्रमिक, वो मुझे बताओ। अब जो सुनार था वो सोच में पड़ गया। उसने कहा, इतना बड़ा राजा, इससे मैं क्या मांगूँ, ये तो छोटा सा काम था। वो उसने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने कहा, मैं राजा से ना 2 रुपये मांग लेता हूँ। तो 2 रुपये उस टाइम में 2 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती थी। फिर उसको ये लगा कि कहीं राजा मुझे ये सोचकर कि अगर ये मुझसे 2 रुपये मांग रहा है तो गांव वालों से तो पता नहीं कितने ही ले लेता होगा, कहीं मुझे सज़ा ना दे दे। तो वो फिर थोड़ा सा चुप हो गया। फिर उसने सोच समझ के राजा से कहा कि महाराज, जो भी आपकी इच्छा हो वही पारिश्रमिक मुझे दे दीजिए। अब राजा तो राजा था, उसको भी अपनी इज्जत का ख्याल था, वो भी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने मंत्री को बुलाया और उसको कहा कि जाओ, इसको पारिश्रमिक इनाम के तौर पर 2 गांव दे दो। अब सुनार की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा कुछ मिल जाएगा। कहाँ वो 2 रुपये मांग रहा था, कहाँ उसको 2 गांव मिल गए राज्य करने के लिए। इसी तरह हम जब भी ईश्वर के पास जाते हैं तो हमें अपना सब कुछ, जो भी हमारे मन में है, जो भी हम चाहते हैं, दुख है, सुख है, या जो भी हम धन संपत्ति चाहते हैं, उस हमें अपना सब कुछ जो है ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वो सब जानता है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। और जब हम मांगते हैं तो हम क्या कहते हैं, थोड़ी सी ये चीज़ दे दो भगवान, ये दे दो। क्या पता वो हमें क्या देना चाहता हो और हम थोड़ा सा मांग के संतुष्ट हो जाते हैं। तो संत महात्मा लोग कहते थे कि हमें तो मांगना भी नहीं आता, उसको देना बहुत कुछ आता है, हमें मांगना ही नहीं आता। इसलिए अपना सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिए, और जो भी उसको आपके लिए अच्छा लगेगा, जो उसने आपके लिए सोचा हुआ है, वो समय आने पर वो आपको स्वयं ही दे देगा। और धन से अधिक जीवन में जो महत्व है संतुष्टि का। तो एक बार फिर से जय श्री कृष्णा।